क्या आप भी डूम स्क्रॉलिंग करते हो मेरी तरह अपने फ़ारिग टाइम में? देन आई गॉट यू। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी इस गंदी हैबिट को कैसे ख़त्म कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट इट। या हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो आज जो है मैं आपको पूरी 5 हॉबीज़ बताऊँगी जो आप ट्राई कर सकते हो इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। सो यस, लेट्स स्टार्ट इट। बुक्स। यस, बुक्स। मैंने बुक्स रीड करना एज अ हॉबी बहुत ही रैंडमली पिक किया था एंड यू नो व्हाट गाइस, आई एम हुक्ड विद इट राइट नाउ। आप बुक रीड कर सकते हो एंड बुक्स की दो कैटेगरी होती है, एक होती है फ़िक्शन और एक होती है नॉन फ़िक्शन। एंड अगर आप क्या कहते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए, फ़न पर्पज़ के लिए पढ़ना चाहते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप जो है फ़िक्शन की तरफ जाओ। एंड फ़िक्शन में भी अपने बहुत से कुछ जॉनरास होते हैं, आप देख लो कि आपको कौन सा जॉनरा पसंद है, आप वो रीड कर सकते हो। एंड अगर आप जो हो फ़िक्शन नहीं पढ़ना चाहते हैं एंड आप नॉन फ़िक्शन की तरफ जाना चाहते हो एंड सेल्फ हेल्प बुक की तरफ जाना चाहते हो तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स जो होती हैं वो हमारे माइंडसेट को, हमारे सेल्फ ग्रोथ को, हमारी सेल्फ हेल्प करती हैं हमारी, तो उसके लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बाय द वे मैंने जो है जो सेल्फ हेल्प बुक हैं उसको एज़ अ हॉबी कभी रीड नहीं किया है। मैंने हमेशा उसे एज़ अ ग्रोथ और माइंडसेट पर्पज़ के लिए रीड किया है। मैंने हमेशा फ़िक्शन बुक को एज़ अ हॉबी रीड किया है एंड स्टिल वो मेरी सबसे फ़ेवरेट हॉबी है। सो आप भी किसी भी तरह की बुक्स को रीड कर सकते हो, इवन दो आप किसी की बायोग्राफ़ी भी रीड कर सकते हो अगर आप स्टोरीज़ और बायोग्राफ़ी के अंदर ज़्यादा हो तो। या आई विल रिकमेंड कि आप अपनी सबसे पहली हॉबी बनाओ बुक रीड्स करना एंड जो भी बुक आपको पसंद है वो आप रीड करो, इट्स टोटली अप टू यू। एंड अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आती है ड्राइंग, स्केचिंग एंड कैलीग्राफी वगैरह। सो यस, लुक एट दिस इज़ माय ड्राइंग बाय द वे। आप भी इस तरह की कोई भी ड्राइंग कर सकते हो, स्केचिंग कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो या कैलीग्राफी एज़ अ हॉबी कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि आप इन चारों में से चारों के चारों करो, आप कोई एक पिक कर सकते हो जो आपको ज़्यादा अच्छी लगे, ज़्यादा पसंद हो एंड इंटरेस्ट जिसमें आपका ज़्यादा आ रहा हो तो आप वो पिक करो। सही है, कुछ लोग कैलीग्राफी करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करते हैं, कुछ लोग स्केचिंग वगैरह, ड्राइंग वगैरह कर सकते हो, तो आप भी कुछ कर सकते हो। सो ये भी एक बहुत बहुत अच्छी है हॉबी हो सकती है, स्केचिंग वगैरह। सो या आप भी ट्राई करो इसे एज अ हॉबी। स्केचिंग, पेंटिंग, कैलीग्राफी वगैरह के लिए आप पिंटरेस्ट में आइडियाज़ देख सकते हो, हर तरह के बहुत सारे आइडियाज़ हैं एंड या आप वो ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, एक डिस्क्लेमर है कि पेंटिंग के जो सप्लाइज़ होते हैं, अगर आप पेंटिंग करना चाहते हो, पेंटिंग के जो सप्लाइज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव होते हैं। सो और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं कहूँगी थोड़ा सा स्टेप बैक ले लो एंड कोई और इंटरेस्ट देख लो। एंड क्योंकि इतना हम अभी खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर आप कर सकते हो तो इट्स डेफिनेटली गुड, आप ज़रूर पेंटिंग ट्राई करो एंड आप ये सब चीज़ें ऑलरेडी ट्राई कर रहे हो, आप पहले से कर रहे हो ये वीडियो देखने के टाइम पे, आपके पास ऐसी बहुत सी हॉबीज़ ऑलरेडी हैं, तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपके पास कुछ अपनी बोरिंग लाइफ के अलावा आपके पास कुछ और, यानी आपकी बिज़ी या बोरिंग लाइफ के अलावा आपके पास कोई हॉबी है जिस पे सच में आप इंटरेस्ट लेते हो एंड आप उसे पसंद करते हो। सो आप इन चारों में से कोई सी भी कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। सो या एंड अब हमारे पास आती है हॉबी नंबर 3 एंड हॉबी नंबर 3 है हमारी कॉमिक। यस, कॉमिक, यू हर्ड मी राइट। आप कॉमिक पढ़ सकते हो, आपको फिज़िकली किसी भी कॉमिक को बाय करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन बहुत से कॉमिक्स मौजूद हैं एंड जापानीज़, कोरियन एंड चाइनीज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉमिक्स आउट देयर और बहुत तरह के जॉनरास में कॉमिक मौजूद हैं, तो आप डेफ़िनेटली उनमें से किसी को भी ट्राई कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिकमेंड करूँ कि कौन-सा आपको पढ़ना चाहिए, किस तरह का पढ़ना चाहिए, सो ये किस तरह के मैंने पढ़े हैं, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो डेफ़िनेटली बनाने वाली हूँ। सो या एंड वन मोर थिंग, अगर आपको बुक्स रीड करना नहीं पसंद, कि रीडिंग एंड दैट इमेजिनेशन वाली थिंग अगर आपको नहीं पसंद, तो आप कॉमिक को एज़ अ अल्टरनेट ले सकते हो। बिकॉज़ जो कॉमिक होती है उसमें आप रीड तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ-साथ आपके पास एक विजुअलाइज़ेशन भी होती है, यानी विजुअल्स होते हैं, बाकायदा प्रॉपर कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी हैंडसम फेस होते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा सीन्स को समझने में एंड ऑल दैट थिंग। सो या आप डेफिनेटली प्लीज़ प्लीज़ गाइस, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि रीड कॉमिक एट लीस्ट वंस प्लीज़।
मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब कभी मैं अपने सोशल सर्कल में किसी से पूछती हूँ कि आपने कॉमिक पढ़ा है या आपने कभी किसी कॉमिक को देखा है, कुछ इस तरह का, एंड दे से लाइक नो, एंड आई वाज लाइक व्हाई ब्रो, लाइक लिटरली नो वन रीड्स कॉमिक around me in my social circle. So here I am requesting to all of you, please, 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 guys, read it, and wanna just make some besties who read comic from Pakistan. So yeah, if you guys gonna read that, so we will catch up and we will discuss about those things together. So yeah, definitely try it and comment down below कि आप क्या सोचते हो उसके बारे में, and then we are gonna be besties. So yeah, definitely try that. Okay. सो अब चौथे नंबर पे हमारे पास आती है वीडियो मेकिंग, वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी एंड कंटेंट क्रिएशन, इस तरह की चीज़ें। सो एज़ माई सेल्फ, मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मुझे वीडियो मेकिंग ज़्यादा पसंद है, वीडियोग्राफी ज़्यादा पसंद है, इवन मुझे फ़ोटोग्राफी भी ज़्यादा पसंद है, एंड आई डिडंट लाइक एडिटिंग, यू नो। सो मुझे एडिटिंग सच में बहुत बुरी लगती है, लेकिन अगर आपको एडिटिंग बहुत अच्छी लगती है या फिर आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, आपको फ़ोटोज़ लेना अच्छा लगता है, या आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर हो, रिकमेंड करूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को एज़ अ हॉबी भी कंटिन्यू कर सकते हो, एज़ अ हॉबी लेके चल सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप अपना फ़ेस दिखाओ किसी में, आप फ़ेसलेस चीज़ें कर सकते हो, एंड ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को अपनी फ़ोटोज़ लेने का शौक़ हो। बहुत सारे लोगों को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ होता है, लेकिन दे वांना मेक समथिंग लाइक नेचर, एंड दे वांट टू टेक सम पिक्चर्स ऑफ अदर थिंग्स, जो स्टफ़ वो अपनी डेली लाइफ़ में कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें। सो वीडियोग्राफ़ी, वीडियो मेकिंग एंड फ़ोटोग्राफ़ी एंड एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ये भी एक बहुत अच्छी हॉबी हो सकती है आज के लिहाज से। सो आज की जनरेशन एंड ऑल दैट स्टफ़ के लिहाज से, सो आप डेफ़िनेटली इस हॉबी को ट्राई कर सकते हो। सो या, सो अब 5वें नंबर पे हमारे पास आती है बेकिंग एंड कुकिंग। यस, बेकिंग एंड कुकिंग। अगर आप मेरी तरह के इंसान हो जिसको आप जो कि घर के सारे काम कर लेता है, सही है, लेकिन उसे कुकिंग करना बिल्कुल नहीं पसंद, या उसने कभी ये ट्राई नहीं किया है, सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप बेकिंग से स्टार्ट कर लो। अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप ज़रूर वो बेक करो। आई एम टॉकिंग अबाउट स्वीट्स। सो अगर आपको स्वीट्स की क्रेविंग हो रही है तो, या किसी बेकिंग आइटम की क्रेविंग हो रही है, तो जस्ट गो एंड मेक इट गाइस, एंड वो आप एज़ अ हॉबी भी लेके चल सकते हो। बेकिंग एक बहुत अच्छी हॉबी हो सकती है, एंड वैसे मैंने पर्सनली कभी ट्राई नहीं किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं बेकिंग को ट्राई करूँ एज़ अ हॉबी, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी हॉबीज़ हैं। सो कुछ कह नहीं सकते, अपकमिंग ईयर्स या आने वाले वक्तों में मैं ज़रूर ये ट्राई करने वाली हूँ। सो येस, क्योंकि मुझे स्वीट्स बहुत पसंद है, मुझे बेकिंग आइटम बहुत पसंद है, सो मैं एज़ अ हॉबी ज़रूर लेके चलने वाली हूँ बेकिंग को। तो आप भी बेकिंग को एज़ अ हॉबी ले सकते हो। जस्ट go to your kitchen and put your headphones on, music on, and start baking something that you like. So yeah, तो फाइनली अब मैंने आपको सारी 5 की 5 हॉबीज़ बता दी हैं। आप इसमें से कोई एक ट्राई कर सकते हो, एंड आप ऑलरेडी कोई और हॉबी कर रहे हो पहले से, तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। आप उसे कंटिन्यू रखो, और इसमें से अगर कोई और हॉबी भी आप ट्राई करना चाहते हो तो आप इन्हें भी ट्राई कर सकते हो। एंड गाइस, लेट मी टेल यू कि ज़रूरी नहीं है कि आप मैंने जो पूरी हॉबीज़ बताई हैं उनमें से पाँचों की पाँचों आप ट्राई करो, सही है? क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपनी लाइक हॉबी को, हमें कभी भी एज़ अ प्रेशर नहीं करना है, हमें हॉबी को हमेशा हॉबी की तरह ही रखना है। ज़रूरी नहीं है हम अपनी हॉबी से कभी-कभार प्रॉफ़िट बना रहे हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, सही है? हॉबीज़ आर हॉबीज़, यू नो। सो आपको कभी भी उसे प्रेशराइज़ नहीं करना है अपने ऊपर। सो हमेशा हॉबी जो है आप तब करते हो जब आप बोर हो, एंड जब आप फेड अप हो चुके हो अपनी बिज़ी लाइफ़ वग़ैरह से, सो वो आपको इंडल्ज कर देती है एक दूसरे समझो डायमेंशन में या दूसरे पर्सोना में आपके। सो आप जो है हॉबी को एज़ अ हॉबी लो, एंड डेफ़िनेटली इसमें से कोई सी भी ट्राई कर लो। ज़रूरी नहीं है कि चारों की चारों या पाँचों की पाँचों आप करो, कोई भी एक करो। एंड इवन दो आप पहले से कोई और हॉबी करते हो, या आपको कोई और हॉबी आपकी है ऑलरेडी, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, आप उसी को कंटिन्यू रखो। तो इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग एंड वेस्टिंग आवर टाइम ऑन इंस्टाग्राम, लाइक ब्रेन ट्रेनिंग आवरसेल्फ, सो इससे अच्छा है कि हमारे पास कोई हॉबी हो।
तो हम अपने आप को जो ये स्क्रीन टाइम है, जो ये लाइक नॉट अ स्क्रीन टाइम, लाइक लिटरली जो ये स्क्रॉलिंग वाली चीज़ है ना, इससे हमें दूर होना है थोड़ा-सा। सो आप अगर इससे दूर होना चाहते हो थोड़ा-सा, तो आप कोशिश करो या तो अपने आप को बिज़ी रखो, या आपके पास कोई ऐसा अल्टरनेटिव हो जिसे हम हॉबी कह सकते हैं, सही है? ऐसी हॉबीज़ हों या कोई ऐसे इंटरेस्ट हो आपके पास जिनको आप अपना वक़्त दे सको। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम ऑन स्क्रॉलिंग एंड ऑल दैट बुलशिट, आप जो है अपनी हॉबीज़ को टाइम दो। सो या अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज़ कंसिडर टू सब्सक्राइब इन माय चैनल, एंड आई लव यू गाइस, सो बाय।